में कोई गधा पड़ा है और पानी के लिए तड़प रहा है। महाराज एकनाथ ने सोचा इस गधे को जल्दी पानी नहीं पिलाया गया तो ये बिल्कुल मर जाएगा, तड़प रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है। एकनाथ महाराज तुरंत आए और वो गंगा जल जो कमंडलू में था, संपूर्ण गंगा जल गधे के मुख में डालते हुए कहा, हे रामेश्वर प्रभु, मेरा जल तो आप यहीं से स्वीकार कर लेना। और गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए। तुमने मुझे स्वरूप में देख लिया। बोले क्या आप इसमें नहीं रहते? भक्ति की सर्वोच्च परिणति का नाम है माता सब में प्रभु को देखना। भगवान कपिल ने भक्ति की 3 धाराएं बताई। बोले भक्ति की पहली धारा का नाम है विश्वास। बिना विश्वास के कभी भक्ति नहीं होती। मेरे मन में विश्वास है तो इस माइक्रोफोन में भगवान है, इसकी डोरी में भगवान है, इस लोहे की राड में भगवान है, सामने के फूल में भगवान है, फूल की सुगंधी में भगवान है, आप में भगवान है। विश्वास है तो आप में भी भगवान है, और विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं फर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए माता भक्ति की पहली धारा का नाम है विश्वास। और भक्ति की दूसरी धारा का नाम है संबंध। प्रभु से कोई संबंध जोड़ो, जो भी संबंध तुम्हें अच्छा लगे परमात्मा से जोड़ो। बेटा बनाओ, भाई बनाओ, मित्र बनाओ। मीरा की तरह कोई पति भी बना सकते हैं। और भक्ति की तीसरी धारा का नाम है माता समर्पण। सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, सब कुछ तुम्हारा है। विश्वास जब दिल में जगेगा तो सब में तुम्हें गोविंद दिखाई देगा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम। श्री कपिल कहते माता कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा तो ऐसे ही है कि यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मान ईश्वरम हित्वार्चा भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति सब। जिसने कण कण में भगवान को नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा ऐसे ही है माता जैसे राख में किया गया हवन। राख में हवन करने से कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। मंदिर जरूर जाओ, भगवान की उपासना जरूर करो, प्रभु का निष्ठा से सेवा रोज करो, पर यह बात कभी मत भूलो कि जो भगवान इस मंदिर में है वो कुत्ते में भी है, वो गधे में भी है, वो चेंटी में भी है, वो छोटे जीव में भी है। अब गधे में भगवान को देखने का मतलब यह नहीं कि हम उसको अलमारी में बिठा के आरती करें। कुत्ते में भगवान को देखने का मतलब यह नहीं कि हम उसको रजाई में उड़ाकर उसकी पूजा करें। उसमें भगवान को देखने का मतलब है उसको कष्ट मत दो, उसको तकलीफ मत दो, पर उसको छाती से भी लगा के मत डोलो। तो कपिल कहते हैं मां, मानसिक चिंतन से दृष्टि शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं, आचार शुद्ध होता है, व्यवहार शुद्ध होता है, आहार भी शुद्ध होता है। इसलिए रोज मानसिक चिंतन करो। और जो सब में प्रभु को देखकर ऐसा नहीं करता, वो तो कभी नरक में कभी स्वर्ग में भटकता ही रहता है। मैया बोली कैसे? तो कपिल जी ने कह दिया होगा कि ये बात तो मैं अब सवेरे 9 बजे से बताऊंगा। आप ध्यान रखें, सवेरे ठीक 9 बजे से जो कथा होगी, कपिल देवहूति संवाद का शेष भाग, सती और ध्रुव चरित्र। कल बड़ी सुंदर कथा है, सवेरे 9 से 12 बजे तक जड़भरत और रहुगण का आध्यात्मिक संवाद। सवेरे तो आएंगे। अभी आरती से पहले कोई अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, आरती के बाद ही स्थान छोड़ना चाहिए। बलवान कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की भगवान की जय। श्री
बहुत श्रद्धा से सब लोग आरती का ध्यान करेंगे। आरती आरती पावन पुराण की, पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल सचंद यत्र पूर्वे ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीधर मञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। एक चश्मा मिला है किसी भी भाई बहन करेगा करे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के।
सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल वैजंती माला साजे, गल वैजंती माला साजे, और फूलन के हार, और फूलन के हार, करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, ब्रह्मादिक तेरा यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार, और करे जय जयकार, करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारे, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारे, रखियो लाज हमारे, रखियो लाज हमारे, करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बाढ़े सुयश अपार, बाढ़े सुयस अपार, करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि हरिः ओम्। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सिद्धराज्यलक्ष्मीं
वचसा यदिगादरण्यं मायामृगं दयितये सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्नुतम् वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वंशी विभूषितकरान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रातःकालीन स्तुति सब लोग मेरे साथ में गाएं बहुत श्रद्धा से। पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हरे पिबस्वामृत में तदेव हरि बोल। अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्रव्रते दध्यादिकं कवशाद गोचर गोविंद दामो धर्माधुमैते ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति
समासभा विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव साख्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति इदमेव सर्गे मधुरा प्रियातम् सत्यम् हितं परमं वदामि आवर्णयेतं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते गंधधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा धर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखे हे कृष्ण हे यादव हे सखे। जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भजी मन श्री राधे श्री राधे गोपाल मन श्री राधे गोपाल भजी मन श्री राधे गोपाल मन श्री राधे कल्लन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजी मन श्री राधे श्री राधे
बोलो श्री राधे गोपाल हरि मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल हरि मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल हरि मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल हरि बोल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल अनेक भाव भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे घन श्याम राधे बोल श्याम राधे घन श्याम राधे बोल श्याम राधे घन श्याम राधे बोल श्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन प्रेम से श्री गाइए। राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे
श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे हरि बोल श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे राधे श्याम राधे श्री 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 राधे राधे श्याम राधे श्री 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 राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे धन्य श्याम राधे बोलो श्याम राधे धन्य श्याम राधे बोलो श्याम राधे वल्लभ श्याम राधे बोलो श्याम राधे मनुप श्याम राधे बोलो श्याम राधे धन्य श्याम राधे बोलो श्याम राधे धन्य श्याम राधे बोलो श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे मन श्री राधे 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 भज मन श्री राधे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राम द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परत पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युति विनंद की पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ में इस पवित्र भक्ति अनुष्ठान में भगवान सुखदेव स्वामी के मुखारविंद से कपिल जी के द्वारा माता देवहूति जी को कहे गए उपदेश का शाश्वत
श्रवण हम लोग कर रहे थे। भगवान कपिल ने चिंतन की बहुत सुंदर बात कही और देवहूति माता से साग्रह निवेदन किया कि माता, मनुष्य को जितना बने भगवत चिंतन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय चिंतन के लिए निकालना चाहिए। उससे जीवन में बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं माता, आदि भौतिक लाभ भी होता है, आदि दैविक लाभ भी होता है। दृष्टि शुद्ध बन जाती है, विचार परिमार्जित हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा न करके केवल संसार के कार्यों में ही व्यस्त और व्यथित रहता है, उसका आवागमन तो चलता ही रहता है माता। कभी स्वर्ग में जाना, कभी नरक में जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य महाप्रभु ने कहा है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद का भजन करो। प्राप्ते सन्निहते मृत्युम नहीं नहीं रक्षत दुक्रिय करने। कहने का भाव सिर्फ यह है माता, वाणी से प्रभु के गुणानुवादों को गाएं, कानों से परमात्मा की पवित्र कथा सुने और मन से चिंतन प्रभु की लीलाओं का करें। इससे सब प्रकार का लाभ है। मनुष्य पाप कर्म करता है, नरक की यातनाएं भोगता है। मैया बोलिए नरक होते कहाँ हैं बेटा? कपिल बोले हमारी भूमि से 99,000 योजन की ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है 4 कोस का। तो 99,000 योजन कितना किलोमीटर हुआ, आप गुणा कर लें। इतना दूर है यहाँ से दक्षिण दिशा में नरक हैं। और जो जो कर्म अपन करते हैं वो सब कंप्यूटर में फिट होता जाता है। हम लोग जब आते हैं ना दुनिया में तो हमारे नंबर होते हैं सब, हाँ सब नंबर पड़े रहते हैं, उधर कंप्यूटर में सब फिट हैं। और यहाँ इतने बजकर इतने मिनट पर हमने जो कुछ भी किया है उधर ऊपर कंप्यूटर में हमारा फोटो भी आ जाता है और सुनो हमारा नंबर भी आ जाता है। बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। अंधेरी कोठरी में करो, चाहे आकाश में जाके करो, चाहे तहखाने में घुस के करो, चाहे पानी में डूब कर करो, जहां भी किया है वो तो भोगना ही पड़ता है माता। अब वहां से जीव फिर आता है संसार में, अन्न के दाने में प्रवेश करता है। उस अन्न के दाने को वही पिताजी स्वीकारते हैं जिनका पिता होना होता है इसे। और पिताजी के रेतः कर्ण का आश्रय लेकर के मनुष्य माता के गर्भ में जाता है। फिर धीरे धीरे गर्भ में बढ़ता है। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेश्यंडम वा ततः परम। जब 1 रात्रि का होता है इसकी कलल नाम की संज्ञा। 5 रात्रि का होने पर बबूले के समान, माँ के गर्भ में 10 रात्रि का होता है तो अंडे जैसा बन जाता है। और सबसे पहले माता के गर्भ में हमारे हाउस पावर का निर्माण होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। माँ से न तो सिरह, 1 महीने का होते होते ये सिर बनता है माता के गर्भ में, इसको हाउस पावर बोलते हैं जी। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी आदमी का हाथ काट दिया जाए तो जिंदा रह लेगा, किसी का पैर काट दिया जाए तो बिना पैर के भी लोग जीवित रह सकते हैं, पर इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो कोई जिंदा कभी रहा है? बोलो जय श्री कृष्ण।
रह ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिया शक्ति, सोच शक्ति, सारी क्षमताएं, उनको पावर तो इधर से ही मिलता है जी। हाँ, पावर यहां से मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यहां है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये जीव सिर बना, फिर 5 धातुओं का शरीर बनता है। पंच तत्व बोलते हैं जिसे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और 7 धातु हैं। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और हड्डी। ये 7 मटेरियल होते हैं। जैसे मकान बनाते हैं ना हम लोग, उसमें सरिया डालते हैं, ईंटा डालते हैं, रोड़ी कंक्रीट डालते हैं, सीमेंट डालते हैं और ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं। ऐसी हमारे शरीर में 7 धातु हैं माता, और 7 धातुओं से शरीर बनता है। 3 महीने का होते होते कंप्लीट हो जाता है, फिर भगवान इस पर प्लास्टर कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को गोरा प्लास्टर तो किसी को काला प्लास्टर, बहुत बढ़िया प्लास्टर डिस्टेंबर हो जाता है। अब 9 महीने का 7 महीने का आते आते जीव को जन्म जन्मांतर की समस्त कर्म करने की क्रियाएं याद आती हैं। मैंने उस जन्म में ये किया था, उसमें वो किया था। खूब भगवान की स्तुति करता है। तस्योपपन्नमभितुम जगदिष्टयात् लीला तनोर्भविचलत् चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम यक्तो भयम में येने दृशिर गतिर दृश्य शतोन रूपा। बड़ी भगवान की स्तुति गाता है। एक बार गर्भ से बाहर निकालो, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि गर्भ में कभी आना ही ना पड़े। और 7वें महीना से 9वें महीने तक बार बार स्तुति करता है। भजन करते करते ढेर लगा दूंगा, एक बार मौका दो भगवान। और जैसे ही 10वां मास प्रारंभ हुआ, प्रसव की वायु का वेग आया और श्रीमान जी गर्भ से संसार में पधारे। और संसार में आते त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। गर्भ का जो ज्ञान है वो गर्भ में ही छोड़ आए। यहां फिर वही दुनिया का चक्कर शुरू। बचपन हंसी में बीता, युवावस्था स्त्री संग में बीती, बुढ़ापा रोग में बीत गया, फिर श्रीमान जी मर गए। तो माता, इस आवागमन के कुचक्र से छुटकारा पाना है तो चिंतन करो। और मैंने जो कल कहा था, मैया प्रभु से संबंध जोड़ो, प्रभु में विश्वास करो, उनमें समर्पित हो जाओ। मैया बोली, ये संबंध, विश्वास और समर्पण सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में क्रियान्वित कैसे हो? बोले भजन करने से होगा। जब हमारा भजन बढ़ेगा ना, भजन बढ़ाओगे तो तीनों चीज जीवन में बढ़ेंगी। भजन को घटाओ, भजन को बढ़ाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हम लोग भजन बढ़ा लेते हैं, भजन घटा देते हैं, यही तो गड़बड़ होता है। भजन को मत बढ़ाओ, भजन को बढ़ाओ। है? भजन बढ़ जाता है, दरवाजे में नहीं आते, होते ही जा रहे हैं दिनों दिन। भजन की संख्या बढ़नी चाहिए। सुनते सुनते माता गदगद हो गई, नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़े। बार बार कपिल जी को नमन करती हैं कि अहो बतस्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति जेते। जिसकी जीव के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम अंकित है कपिल, उसने सबसे बड़ी तपस्या कर ली, सबसे बड़ा यशोगान कर लिया, सबसे बड़ा उसने यश प्राप्त कर लिया। माता जी प्रेमार्द्र हो गईं। पहले तो नेत्रों से आंसू निकले, फिर कंठ गदगद हो गया, फिर शरीर पुलकित हो गया, फिर माता मूर्छित हो गईं। और प्रेम की 10वीं अवस्था को जीव जब पार कर लेता है तो पूरा शरीर पानी बनकर के बहने लग जाता है। माता देवहूति सिद्धिदा नाम की नदी बनकर बहने लगी। कपिल ने उनके जल को अपने सिर से लगाया और गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोलिए कपिल भगवान की। महात्मा कपिल आज भी गंगा सागर क्षेत्र में विराजे हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि स्वयंभव मनु की 3 बेटी हैं ना, आकुति,
देवहूति प्रसूति। देवहूति का वंश तो आगे नहीं चला क्योंकि एक ही बेटा था, वो हो गया महात्मा, तो वंश कैसे चले। अब दूसरी जो बेटी हैं ये आकुति, ये रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी बनी, उनके घर भगवान यज्ञ बन करके पधारे। तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति और ये प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी। इनके गर्भ से जिस परम देवी ने जन्म लिया उसी का नाम तो सती है। वे सती ही भगवान शंकर की भार्या बनी। देखो बुद्धि तत्व जिसमें ज्यादा होता है वो भगवान के करीब जल्दी नहीं आ सकता। परमात्मा को कोई भी व्यक्ति बुद्धि के माध्यम से नहीं समझ सकता। भगवान न तो साधन साध्य हैं और न बुद्धि साध्य हैं। परमात्मा तो कृपा साध्य है। भगवान को तुम तभी जान सकते हो जब वो तुमको जनाना चाहे। वो जनाना नहीं चाहे तो तुम उसे जान भी नहीं सकते। कोई डबल एमए करके भगवान को जान थोड़ी सकता है। कोई बड़े बड़े आचार्य की पदवी पाकर भी प्रभु को जान थोड़ी सकता है। उसको तो तभी जाना जा सकता है जब वह हमें जनाना चाहे। अब सती क्योंकि प्रजापति दक्ष की बेटी है, इसलिए पिताजी का जो बुद्धि तत्व है, तार्किक बुद्धि, वो सती में भी है। और सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जानकी का रूप ले लिया। भगवान शिव ने उनका मानसिक परित्याग किया। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था प्रजापति दक्ष का, उसमें सती पधारी और भगवान शंकर के अपमान को बर्दाश्त न कर सकी और अपने देह का परित्याग कर दिया। देह का परित्याग किया। भगवान शंकर के परम प्रिय वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। किसी भी यज्ञ को हम प्रारंभ करें, उसको पूर्ण होने से पहले यदि विघ्न पड़ जाए तो देवताओं को बड़ा कष्ट होता है। सब देवताओं ने भगवान शिव की मंगल प्रार्थना की और भगवान शंकर प्रसन्न होकर शेष यज्ञ को पूर्ण कराए। लेकिन वही सती तही कारण गिरिजागृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही सती पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर के पधारी। नारद की वजह से, सप्तर्षियों के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के विशेष आग्रह से माता पार्वती का विवाह श्री शंकर जी से हुआ। देखो शिव ने जब सती को त्याग दिया तो सती तो जल के भस्म हो गई और शंकर जी दसों दिशाओं में भटकते रहे। रामायण में लिखा है, भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। ध्यान देना, भगवान शंकर हैं विश्वास और माता पार्वती हैं श्रद्धा। देखो बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। काम तो तब बने जब श्रद्धा विश्वास दोनों मिल जाएं। बिना मिले काम नहीं चलता सज्जनों। और श्रद्धा विश्वास दोनों जब मिलते हैं तो पुरुषार्थ का प्रादुर्भाव होता है। शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र जो कार्तिकेय हैं वो पुरुषार्थ के प्रतीक ही तो हैं। अच्छा, कोई आदमी पुरुषार्थी तो बहुत हो लेकिन विवेकशील नहीं हो तो पुरुषार्थ कभी कभी गड़बड़ कर देता है। किसी ने बहुत सुंदर बंगला बनाया, दीवार में ग्रेनाइट लगवाया और एक आदमी हट्टा कट्ठा पुरुष गया हाथ में हथौड़ा लेकर और दीवार तोड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा, भैया काय को तोड़ता दीवार, हमारी क्या बात है। बोले, हम पुरुषार्थी हैं। खून पसीना जब तक एक नहीं हो जाता हम भोजन नहीं करते। जब तक शरीर का पसीना टपकने न लगे हम पुरुषार्थ नहीं मानते। हाँ, तब तक भोजन। अरे तो फिर अपना दीवार तोड़ना मेरे काय को तोड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो विवेक यदि नहीं होगा तो कभी कभी पुरुषार्थ भी तो गड़बड़ कर सकता है ना।
इसलिए शिव जी के दूसरे पुत्र विवेक भगवान गणेश जी हैं। अब जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, जहां पुरुषार्थ है, जहां विवेक है, वहां समता होती है, विषमता नहीं होती। भगवान शंकर की चर्चा हम इसलिए भी भागवत में करते हैं कि शंकर जी से बड़ा वैष्णव दुनिया में कोई नहीं हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर से बढ़कर कृष्ण भक्त कोई नहीं है। भगवान शंकर से बढ़कर के परम वैष्णव कोई नहीं है। और भागवत में लिखा है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा और वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणा नाम इदम तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और वैष्णवों में भगवान शंकर परम वैष्णव परम श्रेष्ठ हैं। तो शंकर महाराज वैष्णव हैं और शिव जी के दरबार में विषमता नहीं है, समता है। अब आप जरा दर्शन करें, शंकर जी का वाहन है नांदिया और उनकी पत्नी का वाहन है शेर। बताओ, नांदिया और शेर कभी दोनों एक साथ रह सकते हैं? शेर यदि नांदिया को देखे तो नाश्ता कर जाए, लेकिन इस दरबार में तो चुपचाप बैठे रहते हैं। शिव जी के गले में है सर्प सांप और उनके बड़े छोटे बेटे का वाहन है चूहा। अब बताओ, सांप कभी चूहा को देख ले तो छोड़ेगा क्या? पर यहां तो दोनों मुस्कुराते रहते। चूहा सांप से कुछ नहीं कहता और सांप को चूहा से कोई द्वेष नहीं है। शिव जी के गले में है विष और माथे पे है अमृत। चंद्रमा से अमृत निकलता है, यानी विष और अमृत दोनों एक साथ में हैं। शिव जी के गले में काला नाग है और शिव जी के बड़े बेटा का वाहन मोर है। बताओ, मोर यदि नाग को देख ले तो कभी छोड़ेगा? टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन यहां तो वैषम्य है ही नहीं। तो वैष्णवता का मतलब होता है विषमता का त्याग। भगवान शंकर परम वैष्णव क्यों हैं? क्योंकि उनमें विषमता नहीं है। और जहां विषमता आ जाए, छोटे बड़े का भाव आ जाए, वहां वैष्णवता होती ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव तो वो है जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, जो दूसरे की परिस्थिति को पहचानता है। जिसने ये जाना नहीं वो वैष्णव काय का, वो तो ढोंगी है, वो तो पाखंडी है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए वैष्णवता का मतलब होता है समदृष्टि, समभाव, विषमता का त्याग। इसलिए शंकर परम वैष्णव है। तो आकुति, देवहूति, प्रसूति तीनों के वंश का वर्णन किया कि प्रियव्रतो तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, उत्तानपाद और प्रियव्रत ये स्वयंभू मनु के दो श्रेष्ठ पुत्र हैं। उत्तानपाद का मतलब होता है समाज में जिसकी ऊंची प्रतिष्ठा, समाज में जिसका ऊंचा पैर, दुनिया के लोग जिसको प्रणाम करें, जिसका आदर करें, जिसका सम्मान करें, वही उत्तानपाद है। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति। सुष्ठुर नीतिर यस्या सा सुनीति। जो शास्त्र की नीति पर चले उसी को तो सुनीति कहते हैं, उसी का नाम है सुनीति। बेटा नहीं था, बहुत दिन हो गए। राजा सुंदर थे, सुशील थे, पर आंखें थोड़ी सी कमजोर थीं। सुंदर रूप देखते ही फिसल जाती थीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोलते, जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। उत्तानपाद किसी सुदूर प्रांत में गए और वहां की सुंदर राजकुमारी को देखा। गांधर्व विधि से विवाह करके उसको घर लेके आ गए
और जैसे ही उसको घर लेकर के आए, वो बोली ये कौन है? बोले हमारी धर्मपत्नी बड़ी रानी। बोले ये रहेंगी तो मैं नहीं रह सकती। आजकल बड़ी महारानी भगवत कृपा से गर्भवती थी। छोटी रानी के प्रति आकर्षण होने की वजह से राजा ने बड़ी पत्नी को त्याग दिया, और वे बड़ी पत्नी बेचारी दूसरा कोई महल वहल बना के दे दिया होगा। बड़े लोगों का काम जरा बड़ेपन से ही होता है। दूसरे महल में जाने के बाद महारानी सुनीति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम है ध्रुव। सत्संग में जाती तो ध्रुव जी को साथ लेकर के जाती। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि मां चाहे तो बच्चे को संत बना दे, मां चाहे तो उसको योगी बना दे, मां चाहे तो बहुत बड़ा ज्ञानी बना दे, मां चाहे तो चोर जेब कतरा या डाकू बना दे। इसलिए बालक की प्रथम गुरु तो उसकी मां होती है। इसलिए तो संत जन कहते हैं मातृ देवो भव, माता को देवी मानो। आप बच्चों के जीवन में जो देखना चाहते हैं वो अपने जीवन में करना शुरू कर दो, तो कार्बन कॉपी के समान बच्चे के जीवन में दिखाई देगा। बच्चों को दिखा दिखा करके आप पूजा करो। छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ाओ। हनुमान चालीसा पढ़ने से अनन्यता खराब नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लोगों के मन में बड़ा भ्रम है, लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। ये कुत्सित बुद्धि का प्रतीक है। और ये हम तो अनन्य वैष्णव हैं, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ सकते हैं? तुम खाक वैष्णव हो, कुछ नहीं हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे हनुमान जी से बढ़कर वैष्णव कौन होगा? हनुमंत महाराज की कृपा होगी तो तुम्हें गोविंद जल्दी मिलेगा। आपको मालूम है, गीता का जब श्रवण करा रहे थे मेरे प्रभु, तो हनुमंत उनकी ध्वजा पर बैठे थे। और कृष्ण के परम भक्त हनुमान जी महाराज, आप आगे श्रवण करेंगे। दुर्गा की वंदना करने से जिसकी वैष्णवता की अनन्यता नष्ट हो जाए, वो वैष्णव है ही नहीं। वैष्णव तो पक्का वो है जिसको दुर्गा जी में भी मुरली वाला दिखे। वैष्णव तो पक्का वो है जिसको कुत्ते में भी गोविंद का दर्शन हो। और भागवत इसी वैष्णवता का प्रतिपादन करती है। भागवत शास्त्र इसी वैष्णवता को बताता है। छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाओ। बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरो कलेश विकार। हनुमंत कृपा करेंगे, तुम्हें बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, विद्या मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद के चरणों की प्रीति बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी है। हमें बहुत एक देशीय नहीं बनना चाहिए, हमें बहुत देशीय सर्वदेशीय बनना चाहिए। घर घर में गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करो। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिमेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। छोटे छोटे बच्चों को गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ कराओ। भाव निमग्न होकर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम उच्च स्वर से इसको राग में गाओ। बच्चों में संस्कार पड़ेंगे। घर में भागवत का पाठ रोज होना चाहिए। एक अध्याय रोज यदि आप घर में भागवत पढ़ेंगे, एक वर्ष में भागवत जी पूर्ण हो जाएंगी। एक वर्ष में भागवत पूर्ण होंगी। ये जरूरी नहीं है कि व्यास जी आके कथा करेंगे तो ही कथा होगी। बहुएं पढ़ी लिखी हैं, बेटा पढ़े लिखे हैं, बड़ी बहू बैठ के भागवत सुना रही है, सब बैठ के सुन रहे हैं, कोई दोष नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे हिंदी टीका तो सब में होती है। एक अध्याय रोज पढ़ के बहू सुना रही है, सासू जी, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी जी सब बैठ के सुन रहे हैं, क्या दोष है? हाँ, व्यास गद्दी पर सप्ताह कथा तो व्यास ही कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। पर घर में भागवत पठन तो हर वैष्णव के घर में होना चाहिए। हर वैष्णव के घर में भागवत पढ़ी जाए। फिर ससुर जी पढ़ के सुना रहे हैं, बच्चे सब बैठ के सुन रहे हैं।
आधा घंटे रोज भागवत जी का पठन हो और आधा घंटे बड़े उच्च स्वर से गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ हो। देखो घर में लक्ष्मी महारानी कैसी विराजती है, घर में कैसी सुमति की गंगा बहती है। माता सुनीति सत्संग में जाती, ध्रुव जी को साथ में लेके जाती और महात्माओं को प्रणाम करके बोलती, बेटा महाराज जी हैं, चलो प्रणाम करो। ध्रुव जी मां को देखते तो प्रणाम करते। बच्चों के सामने कभी हल्की जबान मत बोलो, हाँ उनके सामने बहुत संभल के बोलो, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी तेज होती है, जो तुम बोलोगे उसको कैच कर लेंगे और फिर तुमसे तुम्हारे सामने वही बोल देंगे। फोन भी घर में आवे तो हेलो नहीं, जय श्री कृष्ण बोलो। फोन उठाओ, बोलो जय श्री कृष्ण। देखो सामने वाले को 2-4 बार जरूर अजीब लगेगा, फिर उसको मालूम होगा और आपके घर वो जब भी फोन करेगा तो आपके बोलने से पहले ही जय श्री कृष्ण बोल देगा। तुम प्रयास तो करो। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो वो पंडाल का जो मुख्य गेट था, मेन गेट, उस गेट पर एक बैनर लगा था, उस पर लिखा था 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कथा में लाना मना है। मैंने कहा ये किसने लिखा? बोले मारा हम लोगों ने लिखा। वो क्या है, छोटे बच्चे माताएं ले आती हैं ना तो कथा में बड़ा गड़बड़ होता है, बड़ा विघ्न होता है। मैंने कहा पहले बैनर उतार के फेंको तब कथा करूंगा, और ये लिख दो कि छोटे बच्चों को साथ में जरूर लाएं। नहीं महाराज जी वो गड़बड़ करते। मैंने कहा करते हैं तो करने दो, वो तो बाल गोपाल हैं, थोड़ी लीला तो करेंगे, पर सुनते सुनते उनमें संस्कार तो पड़ेगा। आज भारतीय हिंदू संस्कृति को भ्रष्ट कर दिया कॉन्वेंट स्कूलों ने। कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा ने भारतीयता का विनाश कर दिया। बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है 70% झूठा पढ़ाया जाता है। यीशु मसीह के बारे में बच्चे सब जानते हैं, जिसका मेरे देश से कोई लेना देना नहीं। और रामकृष्ण जो मेरे देश के प्राण हैं, उनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं। कम से कम अपनी माता की गोद में सत्संग में आएंगे तो सुनते सुनते कुछ तो संस्कार पड़ेगा। अरे कीर्तन जब सत्संग में होगा, वो माँ के साथ में ताली बजाएंगे तो कुछ तो उनको मिलेगा, और सुनते 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 वे संस्कारी बनेंगे। यदि बच्चों का अवकाश है, यदि स्कूल में कोई ज्यादा हर्ज नहीं होता, तो सत्संग में बच्चों को जरूर साथ में लेके आओ। देखो उनके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा।